Hi everyone. So I'm gonna talk about my US visa, which I actually applied from Bangkok, because I'm working here and also I'm living here. So the procedure is of course uh, complex but not very tough. मुझे वीज़ा बहुत जल्दी मिल गया. मैंने इंटरव्यू दिया था 13 जनवरी 2025 एंड मुझे वीज़ा मेरे हैंड पे था. माई वीज़ा एंड माई पासपोर्ट ऑन 16 जनवरी. सॉरी, मैंने इंटरव्यू दिया था 13 जनवरी 2025 और मेरे हाथ में पासपोर्ट एंड वीज़ा था 16 जनवरी 2025. तो मैं बताती हूँ मेरी फुल प्रोसीजर में. मैं बताना चाहूँगी कि क्या हुआ, कैसे मैंने किया, DS-164 मैंने कैसे भरा, एवरीथिंग इन डिटेल. तो मैंने फॉर्म भरा था 8 नवंबर. मैंने सबमिट कर दिया था. आपके पास 30 डेज़ होता है टू फिल अप द फॉर्म, गो थ्रू इट. एंड हाँ, एक टिप दूंगी, व्हेन यू आर फिलिंग अप द DS-160 फॉर्म, प्लीज़ सेव योर आंसर्स कि आप क्या लिख रहे हो. ट्रस्ट मी, आपकी जो पूरी इंटरव्यू है ना वो DS-160 पे ही डिपेंडेंट है. तो अगर आप उस पर सही से भर रहे हो तो ट्रस्ट मी, यू विल ईजिली क्रैक द इंटरव्यू. मैंने सेव नहीं किया था आंसर्स, बट या आई वॉज ट्रूथफुल टू ईच एंड एवरी क्वेश्चंस. मैंने कहीं पे भी कुछ भी ऐसा गड़बड़ नहीं डाला. अपनी सैलरी, अपना मतलब मेरे वहाँ रिलेटिव्स, एवरीथिंग मैंने सच डाला है. और मेरे से जो जो वहाँ पूछा गया मैंने सब सच बताया. तो मैंने फॉर्म फिलअप किया. एंड मैं यही बताऊंगी, इधर आप आंसर्स को फ़ोटोज़ रख के ले लो, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके फ़ोटोज़ स्क्रीनशॉट या फिर प्रिंट आउट ले लो यार आंसर्स के. ठीक है, क्योंकि आप एक बार सबमिट कर दोगे ना DS-160 फॉर्म, यू विल नॉट हैव योर आंसर्स विथ यू. सो इसलिए मैं बोल रही हूँ, बेटर बी प्रिपेयर्ड DS-160 फॉर्म का. टेक योर टाइम, अच्छे से भरो, एकदम दिल लगा के. अगर आप सही में चाहते हो ना कि आपकी US वीज़ा आपके हाथ में हो, तो प्लीज़ किसी एजेंट से मत भरवाओ अपने DS-160 फॉर्म. अगर भरवा रहे हो आप तो प्लीज़ गो थ्रू द आंसर्स, वो जो भर रहे हैं. या तो मैं तो यही बोलूँगी, प्लीज़ आप खुद से भरो आपके आंसर्स. तो मैंने खुद से उसको भरा. मैंने अच्छे खासा टाइम लिया था. ट्रस्ट मी, आई टुक अराउंड 28 to 29 डेज़. मैंने इसलिए लिया क्योंकि उसमें बहुत भरना होता है, तो मैं धीरे धीरे भर रही थी. मैं रिलैक्स होकर भर रही थी. जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता था मैं DS-160 फॉर्म खोल के बैठ जाती थी. तो मैंने उसको बहुत आराम से भरा. फिर मुझे अपॉइंटमेंट का डेट मिला था 23 दिसंबर. बट सिंस आई वॉज ट्रैवलिंग फॉर क्रिसमस एंड न्यू ईयर, तो मैंने अपॉइंटमेंट डेट चेंज करके 9 जनवरी कर लिया. बट कुछ सर्कमस्टांसेस हुए थे उनके वहाँ पे, जिनकी वजह से उन्होंने डेट चेंज कर दिया था. वो ऑफिस क्लोज था 9 जनवरी को, कुछ था हुआ उस दिन, तो उन्होंने चेंज करके 13 जनवरी कर दिया. मुझे मैसेज आ गया था 10 डेज़ प्रायर कि आपका जो इंटरव्यू का डेट है, वो अपॉइंटमेंट का जो डेट है वो हम चेंज कर रहे हैं टू 13 जनवरी. तो मैंने कहा ओके. मैंने देखा कि चलो कोई बात नहीं, 4 डेज़ का ये है. पर उन्होंने ये भी ऑप्शन था कि अगर आपको कुछ इमरजेंसी है तो प्लीज़ लेट अस नो, हम पहले कर देंगे 9 जनवरी के. बट आई वॉज चिल्ड आउट, चलेगा मुझे. तो मैंने किया मतलब मैं गई 13 जनवरी को इंटरव्यू देने. एंड बहुत लंबा लाइन था, क्योंकि गाइज यू नो व्हाट, यहाँ से बैंकॉक के लोग इंटरव्यू देने नहीं आते हैं. आपको पता है कि हाउ पॉपुलर डेस्टिनेशन थाईलैंड इज़. तो यहाँ पे हर कंट्री से लोग आते हैं. यहाँ पे इंडिया से बहुत लोग थे इंटरव्यू देने के लिए, जो आई थिंक जो यहाँ पे टूरिस्ट घूमने भी आते हैं, वो भी US का भी वो US का इंटरव्यू भी दे देते हैं और घूम भी लेते हैं. तो आप ये भी कर सकते हो. क्योंकि इंडिया, आपको पता है इंडिया के जो भी इंडिया के हैं उनको पता है कि US के डेट्स इतनी ईजिली नहीं मिलते हैं. The waiting time in India is around 365 to 400 days, sometimes 450 days. So अगर आपको इमरजेंसी है तो आप बैंकॉक आके US वीज़ा के लिए आप इंटरव्यू दे सकते हो. आप अपॉइंटमेंट लेके इंटरव्यू दे सकते हो. तो उन्होंने क्या किया, हम लाइन से गए. उन्होंने मुझे पूछा कि अपॉइंटमेंट टाइम क्या है. मैंने बोला 12:30 PM. तो उन्होंने मुझे बोला, तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट लेके उस पर उन्होंने टाइम सब स्टिक कर दिया. एंड देन फिर लाइन से फिर मैं आगे गई. वहाँ पे उन्होंने बोला कि फ़ोन स्विच ऑफ कर देने, इसलिए मेरे पास कोई फ़ोटोज़ नहीं है क्योंकि मैं कुछ ले ही नहीं पाई. वहाँ पे फ़ोन ऑफ कर देने बोले. फिर फ़ोन ऑफ किया, अंदर गए, फ़ोन बैग सब चेक हुआ. बैग भी आप छोटी सी लाना, आप ला सकते हो बट छोटी सी, कोई भी बड़ी बैग मत लाना. हेडफोन आप नहीं ला सकते, ईयरफोन ला सकते हो बट वो भी वो रख लेंगे. ईयरफोन, फ़ोन भी आप 2 से ज़्यादा लेके नहीं जा सकते. तो बेटर आप ये ध्यान पे रखना. और कोई भी मतलब शार्प ऑब्जेक्ट, जैसे एयरपोर्ट में होता है ना, वैसे ही कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट नहीं.
फिर आप जैसे अंदर जाओगे आपको स्कैन करेंगे, स्कैन के बाद आपके सामान भी स्कैन होगी, तो फिर उसके आपको एक ब्रेसलेट पहना देंगे, आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, वो सिर्फ एक ब्रेसलेट पहना देंगे, आपकी फ़ोन या आपकी जो भी चीज़ें ईयरफोन वगैरह वो आप रख लेंगे, आपके वो अपने पास रख लेंगे। फिर आप आगे जाओगे, वो आपसे एक फ़ोटो मांगेंगे। अगर आप चाहते हो कि जो आपने फॉर्म DS-160 में डाला था उसको आप चेंज करके कोई दूसरा फ़ोटो देना चाहते हो तो आप दे देना, क्योंकि वही वाला फ़ोटो आपके वीज़ा में भी वही लगने वाला है। तो आप वो फ़ोटो अच्छा सा कोई फ़ोटो आप डाल देना जो US वीज़ा के लिए जो लगता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी फ़ोटोज़ के रिक्वायरमेंट्स। तो ये फ़ोटो आप रेडी रखना। फिर मैं तो लेके गई थी 3-4, बट उन्होंने 2 मांगा था एक जगह पे। जब मैं स्टार्टिंग पे गई वो मुझसे पूछे कि टाइम कितने बजे आपका अपॉइंटमेंट है, मैंने 12:30, तो वो मुझे जाने दे दिया। मैंने रिव्यूज़ में क्या पढ़ा था, उन्होंने लिखा था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, पर ऐसा नहीं है। अगर आपका इंटरव्यू 12:30 को है, आप 12 o'clock तक अगर आप पहुँच जा रहे हो, वो आपकी इंटरव्यू आपकी पहले करेंगे। जो लोग 3-4 बजे की जिनकी अपॉइंटमेंट थी, अपॉइंटमेंट टाइम थी, और वो आ रहे थे 12 बजे, उनको वो बैठने बोल दे रहे थे कि आप यहाँ बैठो। हमारा होने के बाद ही उनको बुलाया जाएगा अंदर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो। तो मैं गई, फिर मैं अंदर चली गई। फिर जब मैं अंदर गई उन्होंने वहाँ पे मेरा बायोमेट्रिक लिया। फिर मतलब 10 उंगली के मेरे बायोमेट्रिक लिए। तो मैं यही बोलूँगी प्लीज़ हाथों में लोशन भी लगा लेना अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे बहुतों का ना हो नहीं रहा था, तो बहुत टाइम टेकिंग था, पर मेरा हो गया जल्दी से। तो एक बार वो हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि और एक और काउंटर में गए। उन्होंने मुझे पूछा फ़ोटोज़ कोई है आपके पास, तो मैंने दे दिया। फिर उन्होंने मुझे पूछा ये फ़ोटो आपने कब लिया था, तो प्लीज़ मेक श्योर यू टेल देम कि ये फ़ोटो मैंने 1 वीक पहले लिया है या फिर 2 वीक्स पहले। डोंट से एनीथिंग बियॉन्ड 1 मंथ, ऐसे ही मैं बोलूँगी टू बी इन द सेफर साइड। तो आपने ये बोल दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट काउंटर पे जाओ, वहाँ पे फिर आपको वो बोलेंगे या तो वो उनकी चॉइस है, वो आपको बोलेंगे या तो चारों फिंगर रखो या तो एक फिंगर रखो। तो ठीक है, मुझे उन्होंने बोला था चारों फिंगर रखने, तो 4 फिंगर रख के फिर मेरा वहाँ पे भी फिर उन्होंने मुझे बोला जाके आप इंटरव्यू के लिए आप लाइन पे लग सकते हो। तो फिर मैं एक और क्यू गई। वहाँ पर टोटल 5 काउंटर थे, तो शायद वो लंच करके आ रही थी कि आई डोंट नो। वो काउंटर खुल गया एग्जैक्टली एट 12:25। तो धीरे धीरे सब जा रहे हैं। जो धड़कन थी बढ़ती जा रही थी, एकदम बहुत स्ट्रेस थी मैं। ओह माय गॉड, आई टेल यू, जब मैं स्ट्रेस होती हूँ मेरे हाथ में ना पसीने आते रहते हैं। मुझे पसीना आने लग गया। मैं हैंड पे मैंने अपना 2 पासपोर्ट होल्ड किया था। मुझे लगा कहीं पूरे पसीने से भीग ना जाए, बट ठीक है। दो आई वॉज प्रिपेयर्ड, बट यू नो होता है। आई मीन आपको फर्स्ट टाइम है, बोलते हैं कि फिर अनमैरिड एंड अगर आप अनमैरिड हो, आप यंग हो, तो फिर आपको US वीज़ा मिलने से रहा। तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था। बहुत लोगों ने मुझे ये बोला था। एंड जब मैं बैंकॉक के लिए जब मैं वीज़ा के लिए ट्राई कर रही थी US वीज़ा का, कि मैं कहाँ पे रिव्यूज़ पढूँ, कहीं पे कोई रिव्यूज़ नहीं था। तो मेरे को लगा कि अगर मेरा वीज़ा निकल गया ना, इफ़ आई गेट द अप्रूवल ऑफ US वीज़ा, आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर यू पीपल, क्योंकि जो मैं जिससे गुजरी हूँ, आई डोंट वांट यू गाइस टू ऑल्सो सफ़र द सेम। सो दैट्स व्हाई आई मेड अ वीडियो, दैट्स व्हाई आई मेकिंग अ वीडियो, सॉरी। हाँ, तो फिर मैं गई, मुझे बुलाया। जो सबसे ग्रम्पी ऑफिसर था ना, वो मुझे मिला। मैं देखी सबका इंटरव्यू खत्म हो जा रहा था, पर वो जिसकी भी वो इंटरव्यू ले रहे थे ना, वो लिटरली ही वॉज टेकिंग लाइक 3 to 4 minutes। 2-3 लोग चले गए, वो एक बंदी का इंटरव्यू ले ही रहा है। मैंने सोचा कुछ भी हो जाए, मुझे ये ऑफिसर ना मिले, बट यू नो आप जो लाइफ से मांगोगे इसको उल्टा होता है। तो मुझे वही ऑफिसर मिला एंड मैं तो प्रिपेयर्ड थी कि अब बस ये मुझे ना ही बोलने वाले। मैं गई, मैंने उनको ग्रीट किया लाइक गुड आफ्टरनून ऑफिसर। सो उन्होंने मुझे बोला गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू। मैंने बोला आई एम गुड, हाउ आर यू। तो वो भी बोले कि वो कुछ नहीं बोला हाउ आर यू का, बट फिर उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा। उन्होंने मुझे बोला कि व्हाट्स द पर्पस ऑफ योर विजिट टू यूनाइटेड स्टेट्स। तो मैंने उनको क्लियरली बोला कि मैं मेरे बंदे के लिए जाना चाहती हूँ वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे बोला ओके। तो उन्होंने मुझे पूछा कि और कहाँ जाना चाहती हो डिज्नीलैंड के अलावा। हाँ, उन्होंने मुझे कन्फ्यूज़ करने के लिए ना, उन्होंने मुझे पूछा था कि तुम कौन सा डिज्नीलैंड जाने का सोच रही हो, फ्लोरिडा वाला या कैलिफोर्निया वाला। तो मुझे खैर आई एम अ बिग टाइम डिज्नीलैंड फ़ैन। मुझे डिज्नीलैंड का सब कुछ पता है, एवरी कंट्री सब कुछ मुझे पता है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको डिज्नीलैंड का हेल्प करूँ तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो मैंने बोल दिया मुझे फ्लोरिडा वाला जाना है, कैलिफोर्निया वाला नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला ओके, और स्माइल भी किया उन्होंने। तो बोले वाओ फिर मैंने भी स्माइल कर दिया। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि और ऑरलैंडो के अलावा कहाँ जाने का सोच रही हो। तो मैंने बोला मैं सैन फ्रांसिस्को, ऑरलैंडो और न्यूयॉर्क, ये 3 जगह जाने का सोच रही हूँ। और उसने मुझे पूछा अच्छा कहाँ।
तो मैंने बोला कि पता है उन्होंने मुझे दोबारा क्यों पूछा कहाँ, तो फिर मैंने उनको बोला कि आपको जानना है क्या कि मैं सैन फ्रांसिस्को में कहाँ जाना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बोला नहीं, मुझे जानना है कि तुम ऑरलैंडो के अलावा कहाँ जाना चाह रही हो। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि ना मैं उनको डेट्स दे देती हूँ। तो मैंने बोला 6 to 9 यहाँ, 9 to 14 यहाँ पे, और 14 से 17 यहाँ पे। तो ही वॉज लाइक सो इम्प्रेस्ड एंड ही स्माइल्ड अगैन। मैंने बोला 6 to 9 मैंने ऐसे करके बोल दिया, मैं बता देती हूँ, 6 to 9 इन सैन फ्रांसिस्को, 9 to 14 इन ऑरलैंडो एंड 14 to 17 इन न्यूयॉर्क। तो मुझे अच्छे से याद था। तो उन्होंने बोला ओके। हाँ, फिर उन्होंने मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है यूएस के लिए। तो मैंने बोला कि हाँ, मैं फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रही हूँ यूनाइटेड स्टेट। मैंने कोई भी आंसर ना वन वर्ड नहीं दिया कि येस नहीं, मैं उसके बाद भी रिप्लाई देती हूँ हर क्वेश्चन का। यहाँ तक कि जब उन्होंने मुझे पर्पस भी पूछा था ना, ट्रस्ट मी गाइज, मैंने उस पर 5 लाइन का आंसर दिया था, क्योंकि मुझे पता था वो सुनना भी चाहते हैं, वो इतनी टाइम ले भी रहते हैं इंटरव्यू के लिए। तो मुझे तो भाई मैं सोची कि मैं उनको पूरा बोलती हूँ, मुझे जो करना है, मतलब मुझे जो बोलना है मैं पूरे मनमर्जी बोली हूँ। एंड ही इज़ लाइक पेशेंटली लिसनिंग। कोई दूसरा ऑफिसर शायद इतना टाइम से सुने भी ना, बट ही हैड लाइक मेरे पास सारा टाइम है, तो मुझे पूरा टाइम आंसर बताओ। मैंने बोला सही है यार। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि तुम्हारे यूएस में कोई रहता है। मैंने बोला कि हाँ, रिलेटिव तो रहते हैं, बट मेरे इतने इमीडिएट रिलेशन नहीं है उनके साथ, दे आर जस्ट माई कज़न ब्रदर एंड हिज फैमिली। तो वो भी मुझे बोलता है। फिर मैंने ये भी बोल दिया कि वो ऊटा में रहते हैं एंड आई हैव नो प्लान्स टू विजिट देम बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग टू न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को एंड ऑरलैंडो। तो उन्होंने बोला ओके। फिर मुझे पूछते तुम काम क्या करती हो। मैंने बोला कि मैं काम तो मैं जो यहाँ पे काम करती हूँ मैंने बताया। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने बोल दिया कि आई एम ए प्रोजेक्ट एंड कंप्लायंस मैनेजर एंड आई होल्ड अ वेरी वाइटल रोल इन माई कंपनी बिकॉज आई एम हैंडलिंग बोथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड ऑल्सो कंप्लायंस मैनेजमेंट। तो उन्होंने मुझे बोला गुड। एंड मुझे लगा वाह यार, अभी ये मुझे इतना तारीफ़ क्यों कर रहे हैं। मैं शिवर कर रही थी, बट आई वॉज लाइक वेरी कॉन्फिडेंट। मुझे कॉन्फिडेंस मतलब, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रही। जब आप झूठ बोलते हो तब आप वो होते हो ना, आप थोड़ा वो होते हो कि आप थोड़े फंबल कर जाते हो, बट मैं फंबल नहीं कर रही थी। एंड आई वॉज लुकिंग एट हिम एंड आई एम टॉकिंग। एक माइक रहता है वहाँ पे साइड में, तो आपको वहाँ पे बोलना है, और तो मैं लिटिल माइक पे बोलती हूँ और उनको देखती हूँ। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आप इंडिया में कहाँ से हो, तो मैंने वो भी बता दिया कि मैं कहाँ से हूँ। फिर मैंने ये बोला लेकिन मैं बैंकॉक में रहती हूँ। और मैंने उनको, जब उन्होंने मुझे पहला क्वेश्चन पूछा था ना कि आपका पर्पस क्या है, तो जब मैंने पर्पस बताया, और मैंने उसी क्वेश्चन में ही ना मैंने उनको लास्ट में ये भी बोल दिया कि मैं इस डेट में ना, मैं 19th को मैं अपना ऑफिस रिज्यूम करूँगी। तो आप कोशिश करना ना कि आप उनको उनके ही क्वेश्चन को जैसे पूछना ना पड़े कि आपका होम टाइज क्या है। आप कोशिश करना कि आप उनको उनके ही क्वेश्चन में आप उनको ये रियलाइज़ करा दो कि आप रिटर्न आ रहे हो यूएस से। ठीक है, जैसे मैंने बोला मुझे बोलते नाइस ओके योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड। एंड मैं अंदर से बोलती रियली, मैं देख रही हूँ, क्योंकि मैंने उनको 2 पासपोर्ट दिया था। तो उन्होंने मुझे मेरा ओल्ड पासपोर्ट मुझे रिटर्न किया और अपना मेरा न्यू पासपोर्ट उन्होंने रख लिया। मैंने बोला वाह, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं पूछा यू मैरिड और नॉट, उनको कोई मतलब ये नहीं था। बस उन्होंने मुझे बोला योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड और उन्होंने मुझे दे दिया। एंड मैं इतनी खुश थी, शायद मैंने काफ़ी लाइक काफ़ी अच्छे से आंसर करी थी। मतलब मैं काफ़ी शायद जोर से भी आंसर की थी, क्योंकि जो नेक्स्ट काउंटर में जो लड़की थी वो मुझे लिटरली घूम के मुझे देखी। तो मैं उस समय सोची कि ओ माई गॉड, आई एम लाइक सो लाउड। होता है, बट तो मैं यही बोलूँगी गाइज, प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट। वीज़ा ऑफिसर्स ऐसे नहीं है कि वो ग्रम्पी हैं कि उनका मूड ख़राब है, उनके मूड से आपके वीज़ा कोई लेना देना नहीं है। इफ़ यू आंसरिंग इट राइट, उनका कहना अगर आपको मुझे तो बहुत सारे क्वेश्चन, मुझे लिटरली उन्होंने 6 क्वेश्चन पूछा था, 5 या 6 क्वेश्चन तो मुझे कंफर्म पूछा था उन्होंने। तो मैं आपको ये बोलूँगी ना, अगर आपको 2 क्वेश्चन पूछते हैं तो कोशिश करना जो पहला वाला क्वेश्चन है ना, आप उसी क्वेश्चन में आप उनको ये आंसर कर दो कि आप रिटर्न आ रहे हो। बस जैसे उनको कहीं मतलब उनको ये आपसे नहीं पूछना पड़ेगा कि आपका होम टाइज क्या है। उनके पास टाइम नहीं है आपके डॉक्यूमेंट्स देखने का कि आप रिटर्न आ रहे हो कि नहीं। आपसे कोई कुछ नहीं पूछने वाला है कि आपका रिटर्न फ्लाइट दिखाओ, ये दिखाओ, नहीं। ये सोचना कि ये आपके लाइफ का ना, ये अगर ये जो वीज़ा है ना, इसमें पैसा वेस्ट लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप यूएस वीज़ा से बहुत सारी कंट्री जा सकते हो यार। सो इसलिए 15,000 इज़ नॉट अ बिग डील। तो आप ये सोचना कि ये फर्स्ट टाइम जस्ट गिव यू 100%, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम नहीं होता है ना, सेकंड टाइम थर्ड टाइम फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। बस यही बोलूँगी, फर्स्ट क्वेश्चन में ही आंसर कर दो दैट यू आर कमिंग बैक। ठीक है, एंड DS-160 फॉर्म बहुत अच्छे से भरो। इफ़ यू नीड एनी हेल्प प्लीज़ राइट ऑन द कमेंट्स, आई डेफिनेटली रिप्लाई यू बैक। एंड या ऑल द बेस्ट। अगर आप यूएस वीज़ा आप अगर यूएस जाने का सोच रहे हो, then do let me know, and if you need any help do write in the comments, and also please follow me. Bye, thank you for watching, bye bye.